दोस्तों एक्सेल के बहुत से ऐसे यूज़र हैं जो अभी भी एक्सेल सीख ही रहे हैं। उनकी बस एक ही प्रॉब्लम आती है, जब एक्सेल के अंदर काफ़ी सारी एंट्रियाँ होती हैं एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मेटा टाइप होता है, तो उनको प्रिंट आउट की सेटिंग, तो उनको एक्सेल के अंदर पेज की सेटिंग एंड उनका प्रिंट आउट निकालना बड़ी ही मुश्किल का काम लगता है। तो आज के वीडियो में केवल हम उनको एक ही फंक्शन बताएंगे, बस आपको उस फंक्शन का यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली आपके पेज की सेटिंग हो जाएगी और आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा फंक्शन है, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक शुरू देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर लिए। दोस्तों मैं आपको एक जनरली बात बता दूं, हम जब भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सबके पेजेस अलग अलग डिफाइन होते हैं। जहां पर हम कंटेंट टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज सेटअप हो जाता है ना। केवल हमें यहाँ पर मार्जिन देखना होता है, बाकी का पेज सेम रहता है और बस हमें कमांड देने की ज़रूरत रहती है। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं, एक्सेल में एक ही पेज रहता है जिसमें सेल होती हैं। तब वो पेज जिसमें हम टाइप करते हैं तो वहाँ पर प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट एरिया को सेट करना होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ झंझट नहीं करना, सिंपल सा आपको जब भी एक्सेल में प्रिंट निकालना है तो आपको जाना है व्यू में एक ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक। बस आपको इस फंक्शन को यूज करना आना चाहिए। किसी भी तरह का भी प्रिंट आउट आसानी से निकाल सकते हो, कितने भी पेजेस या कितनी बड़ी सीट हो, ठीक है। सिंपल से इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ब्लैंक सेल को हटा देगा और बता देगा कि जो आपकी ये सेलें आ रही हैं ये प्रिंट आउट में नहीं है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल ब्लू लाइन आएंगी, एक आएगी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आएगी वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन को समझिए। आपको ए बी मैटर प्रिंट आउट में चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर Ctrl+F2 दबाता हूँ तो यहाँ पर दो एंट्रियाँ नहीं आएंगी। देखिए ये मैटर कट है ना, तो मुझे प्रिंट आउट में ये नहीं आ रहा है ना। आपका कोई भी मैटर कट रहा है तो सिंपल से आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है, इतना है ना। जैसे ड्रैग करेंगे आपकी जो एंट्रियाँ कट रही थी वो देखिए आ जाएंगी, ये देखिए, है ना। अब दोस्तों आपको पेज भी डिवाइड करना है, जैसे कि ये पेजेस है, इसमें दो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैटर हमको ऊपर नीचे थोड़ा करना है एडजस्ट, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट प्रूफ आपको दिखाता हूँ तो 18 तक आ रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट है ये आए 14 तक, है ना। पहला प्रिंट आउट आए पेज 14 तक एंड सेकंड वाला आए 14 का अलावा जो भी 15-16 आए उस नंबर का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लू करके यहाँ पर ले जाना है 14 में, ठीक है। चलिए अब हम प्रिंट आउट देखते हैं कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पर 14 तक आ रहा है ना। बस आपको दोस्तों आपको ये लाइन को ध्यान रखना है और ये लाइन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हमेशा आपको इस ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन देखना है और यहाँ पर वर्टिकल ये ब्लू लाइन देखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक और मैं लास्ट बार आपको बता दूँ, यहाँ से आप चाह रहे हो कि मोबाइल और सिटी ये दोनों का ही प्रिंट आउट नहीं चाहिए मुझे, है ना। तब क्या कंडीशन होगी आपकी, तो आप क्या करेंगे, बैक जाते हैं, यहाँ से आप दोनों को इतना कर देंगे ऐसे, तो ये यहाँ से अनसिलेक्ट हो जाएगा, ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, है ना। चलिए हम चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए कट गया यहाँ से मैटर, है ना। तो आपको जब भी बड़ी सीट मिले जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है एक्सेल के अंदर और उसमें काफ़ी डाटा एंट्रियाँ हैं, कुछ भी टाइप है ज़्यादा भारी मात्रा में और वहाँ पर आपको प्रिंट आउट की प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 सेकंड में ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो आप प्रिंट आउट के लिए इस ऑप्शन का भी यूज करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।